सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटर्नल स्ट्राइफ का एपिसोड 6। इसके पहले वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बाइजुआन शाओ शुयान के साथ एक अबेंडन घर में पहुंच गया। वहां पर एक हिडन ट्रेजर था, तो ये लोग उसे हासिल करने के लिए अंडरग्राउंड केव में पहुंच गए। वहाँ पर उनका सामना कुछ मूर्तियों और पावरफुल ड्रैगन के साथ हो गया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम गोल्डन ड्रैगन के कटे हुए सिर को देखते हैं। शाओ शुयान ने उसकी मुंडी ही अलग कर दी थी। वो दोनों भी एक खुफिया जगह पर पहुंच गए थे। बाइजुआन कह रहा था कि मास्टर, आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। आपने मुझे बोला था कि किसी चीज को छूना मत, और खुद ही ट्रैप पर पाँव रख दिया। आपको तो एक कौड़ी की अकल नहीं है। जिस पर वो कहती कि ज्यादा जबान नहीं चलाओ, समझे तुम। और तभी उस जगह की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है। बाइजुआन और शाओ शुयान ये देखकर काफी हैरान थे। बाइजुआन कहते, मास्टर, आपने जो ट्रेजर बोला था शायद वो इसी दरवाजे के पीछे छुपा है। तो उसका मुंह बंद कर देती है। वो कह रही थी कि ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर तो कोई बदबू भी नहीं आ रही। तो बाइजुआन कहता है, इसका मतलब यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। अब ये लोग उस बड़े से दरवाजे के पास आ जाते हैं। शाओ शुयान कहती, बस इस दरवाजे को घूरते मत बैठो, इसे ओपन करने की चाबी यही कहीं होनी चाहिए। तो तुम उस साइड देखो और मैं इस साइड देखती हूँ। यहाँ हमें जरूर से कोई क्लू मिल जाएगा। और हाँ, आँखें खुली रख कर देखना, ठीक है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ रखी सारी चीजों को गौर से चेक कर रहे थे, और ऐसे ही चेक करते करते एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं। तो शाओ शुयान फिर से उसे मारती है। बाइजुआन कह रहा था कि यहाँ कोई चाबी नहीं है, दरवाजा तो खुलेगा नहीं, मगर तब तक आप मेरा सिर जरूर खोल दोगी। तो शाओ शुयान कहती है कि अगर तुम्हें अपने सिर से इतना ही ज्यादा प्यार है तो मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। जिसके बाद उस डोर पर पावरफुल पंच मारती है। तो बाइजुआन कहता है कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो, ऐसा नहीं करो। मगर शाओ शुयान तो उस दरवाजे पर पंचेस की बारिश कर देती है, मगर वो दरवाजा खुलने का नाम नहीं लेता। ये देखकर बाइजुआन उसे चिढ़ाने लगता है। वो कह रहा था कि शायद एम्परर लेवल के लोग भी इसे खोल नहीं सकते। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो एक सादा सिंपल डोर भी ओपन नहीं कर सकते। तो शाओ शुयान अपनी तलवार निकाल कर कहती कि अगर इतना ही दम है तो तुम खुद क्यों नहीं ट्राई करते। तुम्हें तो बस जबान चलाना आता है। मैंने मेरी पूरी ताकत लगाकर इस पे पंच मारे हैं, लेकिन ये दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा। इसका सीधा मतलब ये है कि इस दरवाजे को किसी खास टेक्निक से क्लोज किया है। जिसके बाद वो अपनी पावर सोर्ड में डाल देती है। बाइजुआन उसे समझा रहा था कि जो भी करना है आराम से करो। वो कह रहा था कि प्लीज अंदर के खजाने को काट मत देना। जिसके बाद शाओ शुयान ऊपर जंप करती है। वो कहती है कि इस डोर पर कुंगफू सील लगाया गया है, तो इसे कुंगफू ही तोड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड डोर में घुसाकर नीचे आ जाती है। उसकी क्लाइन में डोर को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर दरवाजा तो नहीं। हाँ, उसकी सोर्ड जरूर टूट जाती है। ये देखकर बाइजुआन बहुत हैरान था। वो कहते, बाप रे, इस डोर ने तो तुम्हारी इनेट वेपन की ऐसी की तैसी कर दी। शाओ शुयान भी अपनी सोर्ड की हालत देखकर मायूस हो जाती है। इधर बाइजुआन भी सैड होकर कह रहा था कि शायद हम दोनों की किस्मत ही खराब है, हमें यहाँ कोई खजाना नहीं मिलेगा। और तभी शाओ शुयान उस डोर पर अपना हाथ लगाकर कहती है कि इसे किसी मिस्टीरियस पावर ने बंद करा है, इसलिए हम इसे खोल नहीं पा रहे। चलो यहाँ आओ और इस दरवाजे पर हाथ रख के इसकी पावर्स को महसूस करो। अब शाओ शुयान उसे फील करते हुए कहती कि इस डोर को क्लोज करने वाला शख्स कोई ऐसा वैसा सेंट नहीं था, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे ने इसे बंद किया है। तुम इस पावर को अपने अंदर समा सकते हो। बाइजुआन, चलो जल्दी आओ और इस पावर को एब्जॉर्ब कर लो। तो बाइजुआन भी वैसा ही करता है। वो भी अपना हाथ डोर पर रख के उसे फील कर रहा था। तभी उसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी बॉल दिखने लगती है। बाइजुआन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बॉल यहाँ से वहाँ जाकर उसके मजे ले रही थी। तो बाइजुआन उस पर नाराज होने का नाटक करता है। ये देखकर वो बॉल दोबारा से उसके पास आ जाती है। तो बाइजुआन फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो बॉल उसके हाथ ही नहीं लग रही थी, इसलिए उस बॉल पर अटैक कर देता है। तो बाइजुआन की पावर उस बॉल को कैप्चर करके उसके पास लाने लगती है, मगर वो बॉल तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो उसके हाथ लगाते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वहाँ पर पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगती है। इधर शाओ शुयान को भी फील हो रहा था कि बाइजुआन काफी डरा हुआ है। जो बाइजुआन को दिख रहा था वही शाओ शुयान को भी दिख रहा था। अब वो बाइजुआन से कहती कि जरा संभाल कर रहना, ये एनर्जी हमें जान से मार सकती है। तो बाइजुआन उस पर होने वाले सारे अटैक से बचता जा रहा था। शाओ शुयान उसे बता रही थी कि सब्र से काम लो। तो कहता है, मास्टर बुरा मत मानना, लेकिन मैं लेवल 1 का मास्टर हूँ, तो सब्र से काम लेना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अब बाइजुआन पर अटैक होने ही वाला था कि तभी ज़ैंटैन उस अटैक को रोक देते हैं। वो बाइजुआन से कहते हैं कि तुमने संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। जिसके बाद उस पावर को डिस्ट्रॉय कर
देते हैं। अब सब शांत होने के बाद वो बॉल दोबारा से वहाँ पर आ जाती है। जैंटियन उसे बाइजोन के पास बुला लेते हैं। वो कहते हैं किसे टच करो, मगर बाइजोन को तो उससे डर लग रहा था। तो जैंटियन उसके सिर पर मार के कहते कि रोना बंद करो और इस बॉल को टच करो, तो उसे टच कर देता है। इधर शाओशियान को भी वो बॉल नजर आ रही थी, लेकिन उसे जैंटियन नहीं दिखते। इधर बाइजोन के पास जो बॉल थी वो अचानक से बस्ट होकर उसमें से एक सोल बाहर आ जाती है। वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ रही थी। तभी जैंटियन कहते कि ये मेरी लास्ट मेमोरीज है। अब वो सोल 2 पार्ट में बट जाती है। ये देखकर जैंटियन बहुत खुश हो रहे थे। वो कहते कि बेवकूफ बच्चे, तुम अभी तक नहीं समझे। अब जैंटियन को सारी चीजें नजर आ रही थी, लाइक कैसे उन्होंने स्टोन में अपनी पावर्स डाली और कैसे बाइजोन में उनकी सारी पावर्स चली गई थी। वो कहते बच्चे, तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर शाओशियान को भी एक बॉल के अंदर एक शख्स की शैडो नजर आती है, लेकिन उतने में ही ये दोनों दरवाजे से पीछे ढकेले जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुमने वहाँ क्या देखा। तो शाओशियान कहती पहले तुम बताओ। तो बाइजोन कहता है कि मैंने मेरे एंसेस्टर को वहाँ देखा। वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। वो बहुत कंफ्यूज और उतावले लग रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा और उनका एक खास कनेक्शन है, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो शाओशियान कहती शायद वो कोई डिवाइन मास्टर होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई डिवाइन पावर है। जिस पर बाइजोन कहता है पता नहीं तुम हमेशा ही मुझे लूजर क्यों समझती हो, देखो तुम मेरी कोई बॉस नहीं समझ गई। जिसके बाद वो कहती है ठीक है चलो हम दोबारा से उस डोर को ओपन करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर वो अपनी खास टेक्निक को समन करने लगती है। वो कहती है कि मेरी ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, ये तो इस दुनिया के भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है। जिसके बाद वो अपनी इस टेक्निक से डोर पर हमला कर देती है। उससे लोग बहुत दूर पुश हो जाते हैं। शाओशियान तो ठीक थी, मगर बाइजोन तो उससे भी ज्यादा दूर जाकर मुंह के बल गिर जाता है। वो अपने सिर को पकड़कर उठ जाता है और कहता है कि मास्टर, दुनिया के टुकड़े तो बाद में होंगे, तुम तो पहले मेरी खोपड़ी तोड़ दोगी। उसकी बातों से शाओशियान की हंसी छूट जाती है और तभी उसे फील होता है कि इस टेक्निक का यूज करते वक्त उसकी ढेर सारी पावर खत्म हो चुकी है। वो बाइजोन से कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावर्स कंज्यूम कर लेगी। खैर मैंने तुम्हें तो दिखा दिया कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन आज तो तुम्हारा दिन बहुत बेकार था। तुम तो सवेरे से मार ही खाते जा रहे हो, तुमने जरा सी भी एक्शन नहीं दिखाई। अब बाइजोन कहता है मुझे भी ये तुम्हारी टेक्निक सीखनी है, समझ गई। जिस पर शाओशियान कहती बाइजोन मुझे पता है तुम मेरे से बहुत जलते हो, इसलिए तो जो मैं करती हूँ वही तुम करना चाहते हो। और तभी वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, क्योंकि बाइजोन ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी थी। उस डोर को खोलने की कोशिश करता है और तभी उसकी मदद करने जैंटियन भी पहुँच जाते हैं। शाओशियान उन्हें देख नहीं सकती थी, मगर उसे बाइजोन की ब्रीदिंग बहुत अलग महसूस हो रही थी, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके चेक करती है। उसे पता था कि कोई ना कोई बाइजोन की मदद कर रहा है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इधर बाइजोन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डोर पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। उल्टा वो बाइजोन को ही दूर पुश कर देता है। अब शाओशियान कह रही थी कि बाइजोन तुमने अभी लेवल अप किया है, लेकिन तुम ये इतनी आसानी से कैसे कर पाए। और इसका जवाब तो बाइजोन के भी पास नहीं था, मगर हाँ वो बहुत खुश हो जाता है और वो शाओशियान का ही शुक्रिया अदा कर रहा था। तभी शाओशियान उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर किसी अनजान शख्स का एहसास हो रहा है, शायद हमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हंगामा खड़ा कर दिया, इसलिए वो शक्ति यहाँ आ रही है। और तभी अचानक से वहाँ पर कोल्ड फैलने लगती है और तभी शाओशियान को वहाँ पर एक डोर दिख जाता है। वो कहती शायद यहाँ से हमें अंदर जाने का रास्ता मिल सकता है, चलो ना हम वो चेक करेंगे। अब बाइजोन तो अंदर नहीं जाना चाहता था, मगर ये जिद्दी लड़की कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। वो जगह बहुत बर्फीली और काफी अजीब थी। वहाँ पर कुछ वार्निंग्स लिखी गई थी कि ये जगह डीमंस के ग्रुप्स ने बनाई है और यहाँ किसी को भी मुंह उठाकर आने के लिए अलाउड नहीं है। साथ ही वहाँ पर ये भी लिखा था कि सभी मार्शल सेंट तेज हवा के झोंके से मारे जाएंगे और फाइनली ये दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पर ट्रेसपास करने वाले मारे जाएंगे। तभी बाइजोन कहता है ये तो मॉर्टल की दुनिया में हमेशा लिखा रहता है कि यहाँ ट्रेसपासिंग करना अलाउड नहीं, लेकिन मैं तो करता हूँ। अब वो आगे जा ही रहा था, मगर शाओशियान उसे रोक देती है। वो कहती आगे मत जाओ, देखो मैंने सुना था कि 10 साल पहले यहाँ पर एक राजा ने अपने कुछ लोग भेज दिए थे। वो किंग लेवल के 7 मास्टर्स थे, मगर उनमें से वापस आ पाए बस 3। और तभी इनके पीछे एक अजीब सी ऑरा आने लगती है। शाओशियान बाइजोन के साथ बातें करने में बिजी थी, तो उस ऑरा पर ध्यान ही नहीं देती। वो कह रही थी कि जो 3 मास्टर्स यहाँ से बच के भाग निकले थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने एक पैसेज देखा था और उसमें एंशिएंट सेंट और डीमन के कई सारे राज छुपे हैं। शायद वो लोग इसी पैसेज के बारे में बात कर रहे थे और तभी उसमें से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। तभी जैंटियन बाइजोन को बताते हैं कि बेवकूफ बच्चे जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब ये लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर भी डिमोनिक ऑरा भरी हुई थी। शाओशियान कहती कि शायद हमने हजारों साल पुराने सीक्रेट को ओपन किया है और इसी वजह से ये ऑरा
हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। अब उस ऑरा में से कई सारे डिमोनिक हाथ उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों भी अपनी पूरी पावर्स लगाकर उन पर अटैक करते हैं। अब बाइजॉन शाओ शुआन को दूर ढकेल देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। और तभी डिमोनिक ऑरा बाइजॉन को पकड़ लेती है। उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी थी, जिस वजह से बाइजॉन को कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिसमें वो जैन टियान को देखता है। उसे उनकी वाइफ भी दिख रही थी, शायद उनकी बीवी ने उनकी बाहों में दम तोड़ दिया था। अब उस डिमोनिक ऑरा पर शाओ शुआन अटैक करने लगती है। वो बाइजॉन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो शाओ शुआन कहती है कि बाइजॉन हमने यहाँ से चलना चाहिए, मैं ज्यादा देर तक इस इवल पावर को रोक नहीं पाऊंगी। और तभी वहाँ पर तेज हवा बहने लगती है, जो इन दोनों को भी उस पैसेज के अंदर खींच रही थी। इसलिए शाओ शुआन पिलर्स को पकड़ लेती है और बाइजॉन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो बाइजॉन को बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक्सट्रीम पावर यूज करने से मना किया है, लेकिन मैं उन्होंने लगाए पावर सील को ब्रेक करके मेरी पावर्स को बढ़ा सकती हूँ, मगर वो पावर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। अब बाइजॉन का हाथ उससे छूट रहा था। वो कहते तुम अपने पावर्स को यूज करो, जिसके बाद बाइजॉन का हाथ छूट जाता है, मगर शाओ शुआन दोबारा से उसे पकड़ लेती है। उसने अपने ऊपर लगाए हुए सील को ब्रेक कर दिया था, जिसके बाद वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट करती है। वहाँ मौजूद डिमोनिक ऑरा उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर शाओ शुआन अपने फॉर्मेशन से उस पैसेज पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है। वो बुरी तरह से कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने उस ईवल ऑरा को वापस भेज दिया था। वो देखती कि उस ईवल ऑरा की वजह से बाइजॉन बेहोश पड़ा है, तो वो उसे उठाते हुए कहती कि बेवकूफ, सारा काम मैंने किया, मैंने डीमंस को यहाँ से भगा दिया, तो बेहोश मैंने होना चाहिए, तुमने नहीं समझे तुम। जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये बंदा मेरी वजह से मारा जाता। कोई बात नहीं बाइजॉन, बाद में हम ये हिसाब भी सेटल करेंगे, ठीक है? तुम भी मुझे मारने की कोशिश करो, बस मेरे से नाराज मत होना। बाइजॉन तो अभी भी बेहोश था। अगर वो शाओ शुआन के मुंह से इतनी मीठी बातें सुन लेता तो उसके तो होश ही उड़ जाते। अब वहाँ से बाहर निकलते ही शाओ शुआन उस जगह को हमेशा के लिए क्लोज कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।